बिहार की जो महिला है या पूरे देश की महिला है, इनके श्रृंगार पटार पर स्नो पाउडर, लिपस्टिक, बिंदी, सभी चीज़ पर जो इन्होंने जीएसटी लागू किए, तो मुझे लगा कि हो सकता है ये लागू किए हैं, लेकिन अगला जब बजट आएगा तो शायद महिलाओं के लिए कुछ रहम करेंगे, लेकिन नहीं, यथावत रखा गया है। अगर नरेंद्र मोदी जी की पत्नी को लिपस्टिक देना पड़ता, पाउडर देना पड़ता, उनको जो है अपनी पत्नी के लिए मेकअप का सामान खरीदना पड़ता, तो शायद वो समझते कि महिला का श्रृंगार क्या चीज़ है। पूरा देश की महिला ठगी सी महसूस कर रही है, और ख़ास करके बिहार की मैं हूँ। बिहार के लोग पूरे लोकसभा का 40 सीट में से 39 सीट नरेंद्र मोदी को इसलिए दिए थे कि वो कहते थे जुबानों से कि नौकरी तुम नहीं ढूंढोगे, नौकरी तुमको ढूंढेगी। जो ये कह रहे हैं डीजल पेट्रोल की जो हम खोलेंगे, तो वो सारा भी कारपोरेट से ही रिलेटेड होगा। ये तो बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी की पार्टी है, ये तो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। ये दो लोग जो है पूरे देश को बेच रहा है और दो लोग खरीद रहा है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी देश के सारे सरकारी सेक्टर को बेच रहे हैं, और अडानी, अंबानी दो व्यक्ति वतन को खरीद रहा है। वतन को टूटने नहीं दूंगा, वतन को झुकने नहीं दूंगा, लेकिन वतन को बिकने दूंगा, बेच रहे हैं। बिहार में आपके साथ रूपम, इस वक्त मैं आरजेडी कार्यालय में मौजूद हूँ, और यहाँ पर आपको मैं पहले दिखाना चाहूँगी कि जगदेव बाबू का आज जो जयंती समारोह है, उसके लिए सभी कार्यकर्ता, हर लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं, और उनकी जो तस्वीर है उस पर फूल अर्पण किए हैं। एक चीज़ और, मैं अब यहाँ पर का जो माहौल है, कल बजट भी पेश हुआ है, और उसको लेकर मैं जानना चाहूँगी कि आखिर महिलाओं के मन में क्या है। आरजेडी में जो महिलाएं जो बैठी हुई है, महिला प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उर्मिला ठाकुर जी, हम उन्हीं से बात करते हैं। उर्मिला ठाकुर जी, आपने एक बयान में हमें कहा था कि टिकुली या बिंदी या काका काका सब मांगा है, जब बच्चा दूध मांगता है तो उसको मार के सुलाते हैं। अब आप बताइए, जो कल ये जो बजट पेश हुआ, क्या कहती हैं, उसको किस नज़रिए से आप देख रही हैं? देखिए, ये जो कल का जो बजट पेश हुआ है, ये मतलब मैं आरजेडी को हूँ इसलिए नहीं, पूरा देश की महिला ठगी सी महसूस कर रही है, और ख़ास करके बिहार की मैं हूँ। बिहार के लोग पूरे लोकसभा का 40 सीट में से 39 सीट नरेंद्र मोदी को इसलिए दिए थे कि वो कहते थे जुबानों से कि नौकरी तुम नहीं ढूंढोगे, नौकरी तुमको ढूंढेगी। ये कहे थे डीजल और पेट्रोल की कीमत कम करेंगे, ये कहते थे कि किसान का लागत मूल्य का 2 डेढ़ गुना देंगे। ये सारी महंगाई, कमर तोड़ महंगाई को हम ठीक करेंगे। लेकिन कल का जो बजट हुआ, आप देखे होंगे, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आदरणीय लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री हुआ करते थे, तब जो है रेल बजट जब वो प्रस्तुत करते थे तो पता चलता था कि रेलवे का जो है भाड़ा घट गया, इतना रेल जो है क्या कहते हैं, बिहार को इतना ट्रेन मिल गया। लेकिन इन्होंने तो रेल बजट को तो गायब ही कर दिए, और सारे चीज़ को तो प्राइवेट सेक्टर में, सारे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में तब्दील करने का तो काम किए ही किए। लेकिन खास करके मैं महिला हूँ, महिला अध्यक्ष होने के नाते बिहार की जो महिला है या पूरे देश की महिला है, इनके श्रृंगार पटार पर स्नो पाउडर, लिपस्टिक, बिंदी, सभी चीज़ पर जो इन्होंने जीएसटी लागू किए, तो मुझे लगा कि हो सकता है ये लागू किए हैं, लेकिन अगला जब बजट आएगा तो शायद महिलाओं के लिए कुछ रहम करेंगे, लेकिन नहीं, यथावत रखा गया है। इसलिए जो महिला को ये कहे थे कि हम उजाला योजना दे रहे हैं, और महिला जब खाना बनाती है जलावन पर तो आँख खराब हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी काफ़ी चिंतित थे, और स्मृति ईरानी जो हैं सिलेंडर लेकर के जो है धरना प्रदर्शन करती थी, और कहती थी कि गैस का कीमत बढ़ गया है, प्याज गला में डाल करके महंगाई का प्रदर्शन करती थी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ स्मृति ईरानी जी को, जो 500 का सिलेंडर था 550 में मिलता था, 1250 में मिल रहा है। और ये जगह जगह बोलते हैं इस बजट में कि पंचायत स्तर पर हम डीजल का खोलेंगे, दुकान खोलेंगे। ये दुकान तो पढ़े लिखे नौजवान को भी बोले दुकान खोल के पकौड़ा तलो। तो इनका जो बजट है, ये जुमलेबाजी जो है, जिस तरह से इन्होंने चुनाव में जुमलेबाजी किए थे, उसी तरह से ये झूठे का पुलंदा वाली बजट है। महिलाओं को आज जो बच्चे को खाना बनाना जो है आज दुश्वार हो गया है महिला को। ये स्कूल
इसलिए हो गया है कि जब ये कारपोरेट के लिए काम करेंगे, डीजल पहुंचाएंगे गांव में और स्कूल का व्यवस्था नहीं करेंगे, बड़े बड़े लोगों के कारपोरेट की बेटी के लिए अम्बेडकर जी कहे थे चाहे राजा का हो या भंगी की संतान सबका शिक्षा एक समान, तो उनके संविधान को भी चेंज करने की बात करते हैं ये लोग। संविधान ही नहीं रहने देंगे, आरक्षण रहने नहीं देंगे, डिजिटल लाइब्रेरी ला रहे हैं, डिजिटल लाइब्रेरी ला रहे हैं। तो इनको बोलिए ना कि पढ़ाने वाले लोग जो बेरोजगार पढ़ के लड़का लड़की जो दूसरे स्टेट में पढ़ रहा हूँ, महंगाई के मारल सब रिटर्न हो रहा है कि हम कैसे पढ़ेंगे, उसके माँ बाप कहाँ से देंगे। ना कहीं कोई नौकरी की व्यवस्था है, ना कहीं कोई उसके लिए जो है माँ जो खाना बना के देगी छोटे छोटे बच्चों को, तो उसको सिलेंडर माँ को इतना सस्ता नहीं मिलेगा कि खाना बनाएगी और उसका बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए जाएगा। तो वैसी स्थिति में जो ये कह रहे हैं डीजल पेट्रोल की जो हम खोलेंगे, तो वो सारा भी कारपोरेट से ही रिलेटेड होगा। ये तो बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी की पार्टी है, ये तो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। ये दो लोग जो है पूरे देश को बेच रहा है और दो लोग खरीद रहा है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी देश के सारे सरकारी सेक्टर को बेच रहे हैं और अडानी अंबानी दो व्यक्ति वतन को खरीद रहा है। वतन को टूटने नहीं दूंगा, वतन को झुकने नहीं दूंगा, लेकिन वतन को बिकने दूंगा बेच रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस बजट से जो है, खास करके महिला जो है काफ़ी नाखुश है। नरेंद्र मोदी को जो वोट दी थी महिला, इस उम्मीद से कहती थी हर हर मोदी और घर घर मोदी जो सुन के दी थी, बच्चे कहते थे माँ नरेंद्र मोदी को वोट दो हमको नौकरी मिल जाएगा, वो सारा आज ठगा ठगा सा महसूस कर। खास करके बिहार के लोग जो 40 में 39 सीट दिए, मैं उन सांसदों से कहना चाहती हूँ कि आप वहाँ जो ताली बजाने का काम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो बजट ला रहे हैं, उनका जो कैबिनेट बजट ला रहे हैं, तो आप से मैं पूछना चाहती हूँ क्या विशेष राज्य का दर्जा मिल गया? क्या बिहार को विशेष पैकेज मिल गया? कुछ नहीं मिला। तो जब कुछ नहीं मिला तो माननीय संसद महोदय, माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी कहूँगी कि 40 से 39 सीट जो लिए हैं, बिहार से आपको एक सीट भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार के लोग अब दोबारा गलती करने वाले, खास करके महिला गलती नहीं करेगी। उर्मिला जी, मुझे एक चीज़ और बताइए, वहाँ पर वित्त मंत्री भी महिला भी हैं और आप भी महिला हैं, और जिस तरह से आप मेकअप के बारे में बार बार ये करते रहती हैं, काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को। बिल्कुल हो रहा है। देखिए, ये सभ्यता और संस्कृति जो है वाली जो है देश है, और ख़ास करके बिहार जो है सीता मैया की धरती है, समझ रही है ना, सीता मैया की धरती है। और माँ, भारत को जो है माँ कह के बुलाया गया है, और माँ को ही आप पूरा उसका श्रृंगार उतार लीजिएगा तो कैसा लगेगा। अभी जो नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी, जब आपने लिपस्टिक पर बोली हैं तो मैं कहना चाहती हूँ कि जिसके पैर में फाटे न बिबाई, सो क्या जाने पीर पर आई। अगर नरेंद्र मोदी जी की पत्नी को लिपस्टिक देना पड़ता, पाउडर देना पड़ता, उनको जो है अपनी पत्नी के लिए मेकअप का सामान खरीदना पड़ता, तो शायद वो समझते कि महिला का श्रृंगार क्या चीज़ है। वो तो श्रृंगार को समझते नहीं है, महिला को सम्मान करते नहीं है। महिला को सिर्फ वो जो है झांसा देते हैं। झांसा क्या दिए कि उजाला योजना में जैसे कह दिए कि आपको जो है सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन वो जो है कीमत जो है कहाँ ले गए, 500 550 की जगह पर 1250 ले गए। उसी तरह से जिसके पैर में मैं बोली फाटन भी 2200 क्या जाने फिर, या जसोदा बहन को अगर खरीद के देते तब इन्हें पता चलता। जसोदा बहन उनको तंग करती कि आज राशन नहीं है या चावल नहीं है, इनको 2 बाल बच्चा होता, तब पता चलता। बांझी जाने परसौती का हाल, तो वो क्या जान सकते हैं कि बच्चे कैसे दूध मांगती है माँ से, और जब माँ को दूध मांगती है तो माँ 60 रुपये केजी दूध नहीं खरीद के थप्पड़ मार के सुला देती है बच्चे को कि सो जा, और बच्चा रोते रोते सो जाता है। तो लिपस्टिक और बिंदी पर इन्होंने जो GST लागू किए, तो बिहार की महिला, खास करके देश की महिला समझ रही थी कि हो सकता है निर्मला जो है, सीतारमन जी जो है अभी लगाई है, हो सकता है अगला जो बजट आएगा विचार करेंगी, लेकिन कोई विचार नहीं हुआ, सब यथावत ही रहा। तो उनको कोई अधिकार नहीं है महिला का, वो नहीं जाती हैं बिंदी लगा के, वो नहीं लगाती हैं टीका। क्या ये GST इस यहाँ तक गिर गया, भारत का साख, भारत का बजट इतना गिर गया कि GST बिंदी और लिपस्टिक पर भी जो है, सिंदूर पर भी GST लागू करना पड़ा। तो हम इस बजट पर जितना भी बोलेंगे, जितना इसकी निंदा करेंगे, खास करके एक महिला होने का नाते, वो बहुत ही कम होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो उर्मिला ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और जिस तरह से बजट जो पेश हुआ है उस पर ये कह रही हैं कि खास करके बिहार की जो महिलाएं हैं काफ़ी ठगा ठगा महसूस कर रही हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए ऐसा कुछ भी इस बजट में नहीं आया है और इनके जो पुराने दिन हैं वही लौटा दो। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।